आया सोफिया, जो आजकल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। टर्की की इस खूबसूरत इमारत की कहानी इतनी रोमांचक है कि दुनिया भर के लोग इसे समझने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। यह इमारत कोई नई इमारत नहीं है। यह खूबसूरत इमारत आज से 1500 साल पहले बनाई गई थी। इसलिए आज इस 1500 साल पुरानी इमारत को लेकर कई लोग और कई धर्म चिंतित है कि आगे इस इमारत का क्या होगा, क्योंकि यह आया सोफिया कई सालों तक चर्च बनी रही और फिर कई सालों तक मस्जिद के रूप में यहाँ इबादत होती रही और फिर 20वीं सदी में इसे म्यूजियम बना दिया गया और आज फिर से इसमें अजान की सदाएं गूंजने लग गई है। तो आज की इस वीडियो में हम आया सोफिया का पूरा इतिहास जानेंगे कि कब यह बनाई गई थी, किसने इसे बनाया था, कब और कितने समय तक यह चर्च बनकर रही थी, कब और कितने समय तक यह मस्जिद बनकर रही थी, कब इसे म्यूजियम बनाया गया और आज इसकी क्या कहानी है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, ये कहानी है इस खूबसूरत गुंबद वाली ऐतिहासिक इमारत की, जो इस्तांबुल में बोस्फोरस नदी के पश्चिमी किनारे पर है। ये वो नदी है जो एशिया और यूरोप की हदें तय करती है। इस नदी की पूर्वी तरफ एशिया है जबकि पश्चिम की तरफ यूरोप है। टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने 10 जुलाई 2020 को ऐलान किया कि हाया सोफिया, जो अभी तक म्यूजियम के नाम से जाना जाता था, अब उसे नमाज के लिए खोला जा रहा है और 24 जुलाई को वहां जुम्मे की नमाज के साथ ही आम जनता के लिए इसे नमाज के लिए खोल दिया गया है। इस्तांबुल की इस आया सोफिया को लैटिन भाषा में सेक्टा सोफिया कहते हैं, टर्की की भाषा में आया सोफिया कहते हैं, जबकि अंग्रेजी भाषा में सेंट सोफिया नाम से पुकारा जाता है। साल 532 में रोमन सम्राट जस्टिनियन ने कहा था कि एक शानदार चर्च बनाया जाए, ऐसा चर्च जो आज तक ना बना हो और ना ही कभी दोबारा बनाया जा सके। जस्टिनियन ने इस इमारत को बनाने में तकरीबन 10,000 कारीगर लगाए। दावा किया जाता है कि सम्राट ने इस इमारत में 150 टन सोने का निवेश किया था और फिर 5 साल बाद सन 537 ईस्वी में यह इमारत बनकर तैयार हो गई थी और जल्द ही इस इमारत को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक चर्च बना दिया गया। 7वीं सदी के बाद बाइजेंटाइन वंश के तकरीबन सभी सम्राटों का राज्याभिषेक भी यही हुआ था। इस इमारत की डिजाइन को ग्रीक आर्किटेक्ट इसिडोर ऑफ मिलेटस और एंटीमियस ऑफ ट्राल्स ने तैयार किया था। आया सोफिया को लेकर विवाद सिर्फ मुसलमानों और ईसाइयों में ही नहीं है। 13वीं सदी में तो इसे यूरोपियन ईसाई हमलावरों ने बुरी तरह तबाह करके कुछ समय के लिए इसे कैथोलिक चर्च बना दिया था। यह इमारत तकरीबन 900 सालों तक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का मुख्यालय रही। इस दौरान यह कई बार जलजलों का शिकार भी रही। साल 558 में इसका गुंबद गिर गया था और साल 563 में उसकी जगह बनाया गया दूसरा गुंबद भी तबाह हो गया। यानी ऐसे कई बवाल हुए जो इस इमारत ने सहे थे, लेकिन फिर भी इस इमारत ने अपना वजूद बचाए रखा था। जब सत्ता के बवाल शुरू हुए तो इस इमारत को काफी कुछ सहना पड़ा। कुस्तुनतुनिया पर सल्तनत उस्मानिया ने फतह हासिल कर ली। इस शहर पर रोमन साम्राज्य खत्म करके ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान महमद द्वितीय का कब्जा हो गया। पहले कुस्तुनतुनिया का नाम बदलकर इस्तांबुल किया गया। साल 1453 में बाइजेंटाइन एम्पायर खत्म होने के बाद सुल्तान महमद द्वितीय ने ये ऐलान किया कि आया सोफिया को मस्जिद बना दिया जाए और फिर क्रॉस की जगह इस इमारत को चांद नमूदार से सजाया गया। चर्च की घंटियां खामोश कर दी गई, पूजा की वेदियों को हटा दिया गया और खूबसूरती के साथ दीवारों पर संगे मरमर जड़ा गया। इस्लामी वास्तुकारों ने ईसाइयत की ज्यादातर निशानियों को इमारत से हटा दिया या फिर उनके ऊपर प्लास्टर की परत चढ़ा दी। पहले यह सिर्फ एक गुंबद वाली इमारत थी। बाद में इस्लामिक शैली की 6 मीनारें भी इसके बाहर खड़ी कर दी गई। पहली नमाज इस मस्जिद में जुम्मे की पढ़ी गई, जिसमें खुद सुल्तान महमद द्वितीय शामिल हुए थे। इस तरह इसके बाद से अगले 482 सालों तक यह एक मस्जिद बनी रही। फिर पहले विश्व युद्ध में ओटोमन एम्पायर की हार के बाद टर्की में दौर आया मुस्तफा अतातुर्क उर्फ कमाल पाशा का,
जो बाद में आधुनिक टर्की के संस्थापक कहलाए। उन्होंने एक बार फिर इस इमारत का फैसला किया। तब यह ना मस्जिद रही और ना ही चर्च, बल्कि साल 1934 में इसे एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। दीवारों पर जो तस्वीरें उस्मानी दौर में छुपा दी गई थी उन्हें बहाल किया गया, यानी रोमन साम्राज्य की उन तस्वीरों को फिर से लोगों के सामने रखा गया। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा गया कि इस्लामी प्रतीकों को नुकसान ना पहुंचे, यानी रोमन साम्राज्य और इस्लामी वास्तुकला दोनों को लोगों के सामने रखा गया और साल 1935 में इसे सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। यहाँ एक तरफ मोहम्मद तो दूसरी तरफ अल्लाह लिखा हुआ है, तो वहीं बीच में यीशु को अपनी गोद में लिए हुए वर्जन मेरी भी दिखाई देती है। साल 1985 को आया सोफिया को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज भी घोषित कर दिया गया। साल 1935 से लेकर 24 जुलाई 2020 तक यह इमारत एक म्यूजियम के रूप में बनी रही, यानी 85 साल तक यह इमारत म्यूजियम बनी रही। अब एक बार फिर इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। ऐसा करने के लिए अदालत का सहारा लिया गया है। टर्की के सुप्रीम अदालत में मुसलमानों ने दलील पेश की थी कि 6वीं शताब्दी में बाइजेंटाइन काल में बने चर्च को मोहम्मद अल फातह ने खरीद लिया था, इसलिए यह टर्की सरकार की प्रॉपर्टी है। दूसरे देश या धर्म के लोगों को दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। टर्की के वकीलों ने उस फैसले को रद्द करने की अपील की जो मुस्तफा अतातुर्क ने 1934 में सुनाया था, और कुछ दिन पहले ही टर्की की अदालत ने इस म्यूजियम को फिर से मस्जिद में बदलने का फैसला सुना दिया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपनी अहम राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और जाते जाते एक बार फिर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।